विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया और सत्र की शुरुआत हुई राज्यपाल के अभिभाषण से, लेकिन उस दौरान सपा के सदस्यों ने जमकर हंगामा भी किया। हमारे साथ में इस समय सपा विधायक मनोज पांडे जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए, राज्यपाल जी का अभिभाषण चल रहा था, सपा के सदस्य हंगामा कर रहे थे उस समय, और भाजपा भी इसको लेकर कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, लोकतंत्र में हम क्या करें, हम ये आपसे पूछते हैं। एक तरफ जब महामहिम राज्यपाल महोदया जिस भाषण को वो पढ़ रही थी, मैं समझता हूँ सत्य के परे था, असलियत से कोसों दूर था। आज जब उत्तर प्रदेश में किसान अपने उत्पादन का मूल्य न पा करके आत्महत्या कर रहा हो, निराश नौजवान जिसने डिग्री इसलिए लिया था कि वो अपने परिवार का सहारा बन सके, आज वो आत्महत्या कर रहा, फांसी के फंदे पर जा रहा है। बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। आज बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश में पलायन हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग आज, जब यहाँ रोजगार नहीं है और महंगाई चरम सीमा पर है, तो लोग पंजाब और हरियाणा और दिल्ली की ओर पलायन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश जिस दौर से गुजर रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत खराब भी है, दुखद भी है, प्रदेश के लिए दुर्भाग्यशाली है। तो आज जब हम सब सदन में जीत करके आए हैं, जनता ने निर्वाचित करके भेजा है, तो असत्य चीज का तो विरोध लोकतांत्रिक हम लोग करेंगे। और इस झूठे राज्यपाल अभिभाषण में, जिसमें न कोई तथ्य है न कोई सत्यता है, इसका समाजवादी पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से, पूरे शिष्टाचार से, चूंकि आज जो चेयरपर्सन थी वो राज्य की गवर्नर भी हैं, मातृशक्ति से आती हैं, और इसलिए हम लोगों ने उन सारी चीज़ों का पालन करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। देखिए, भाजपा इस आपकी चीज़ों को लेकर अगर कोई टिप्पणी करे समझ में आता है, लेकिन सुबह सपा जो है वो आपका सहयोगी दल है। ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं कि इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। योग्य नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और अपने अपने आकलन हैं राजनीति में। उन्होंने अपनी दिशा से कोई उसका आकलन किया हो तो उस पर हमें कुछ कहना नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो एक स्टैंड था कि पूरे शिष्टाचार से, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रख करके हम अपना विरोध प्रकट करेंगे। और दो ही चीज़ें होती हैं, एक सत्ता होती है, एक विपक्ष होती है। और ये मैं नहीं, इसको बापू महात्मा ने कहा है, डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि स्वस्थ विपक्ष और मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कभी मजबूत नहीं रह सकती। तो लोकतांत्रिक दायरे में रहते हुए हमने अपना विपक्ष दर्ज कराया है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि अखिलेश यादव को अब कमरे से बाहर आके कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए, एसी कमरे में ना बैठे। मैं समझता हूँ कि उन्होंने क्या कहा होगा और क्या उसको दिखाया गया होगा, तो ना मैंने कहते हुए देखा है उनका कुछ, और ना मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है। आजम खान साहब आए, शपथ ले ली उन्होंने, लेकिन सदन में हिस्सा नहीं बने। वो अभिभाषण के दौरान भी नहीं रहे। अखिलेश यादव जी से मुलाकात नहीं हुई। देखिए, जैसा कि मैंने सुना है आपके चैनलों के माध्यम से, उनकी बात को भी सुनी है, आज मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने लगातार ये कहा कि वो समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी के वो हमारे मुख्य नेता हैं। हर बार उन्होंने कहा कि हम अस्वस्थ चल रहे हैं, बीमार हैं। अब सोचिए कि इतने लंबे समय तक एक यातना गृह में थे, ना कि वो होटल में थे। कितनी मुसीबतों को उन्होंने झेला है। उनके बेटे अब्दुल्ला जी, आजम जी आज सदन में रहे हैं, सीनियर लीडर्स हैं। कोई बीमार भी हो सकता है, अस्वस्थ भी हो सकता है। वो आए थे, वो सदन में भी आपको दिखाई देंगे। उनका संरक्षण भी मिलेगा, उनका नेतृत्व भी मिलेगा, उनका मार्गनिर्देशन भी हम सबको मिलता रहेगा। आज आपसे तो उनकी मुलाकात भी हुई है। तमाम चीज़ें चल रही हैं कि काफ़ी नाराज़गी है उनकी, अपनों को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था। आपसे बातचीत हुई, क्या निकल कर सामने आया? नहीं, हमारी औपचारिक मुलाकात उनके शपथ के समय हुई है, लेकिन हमारी कोई बात नहीं हुई है उनसे। और वेदना और दर्द उन्होंने जो व्यक्त किया है, तो उसको बड़ा एक्सप्लेन किया है उन्होंने, उसको आपने चलाया भी है अपने चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में मनोज पांडे जी, जिनका कहना है कि आजम खान साहब यहाँ पर आए, शपथ ली, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई। और जहाँ तक बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो आजम खान साहब पहले भी समाजवादी पार्टी के नेता थे और आज भी पार्टी के वरिष्ठ नेता है।
कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।